राजस्थान इकलौतो यान को स्टेट है, राजस्थान इकलौतो यान को गौरवशाली इतिहास है। जटा का लोगों के लिए कहे कि 4-4 अंक है। शिव जी के 3 अंक हैं, पर अपना सूरवीरा के 4-4 अंक हैं कि धर जाता धरा पलटता तिरिया पड़ता ताव, ये 3 दिहाड़ा त्यागरा न कहीं रंग कहीं राव। धर जाता मतलब कि जब जब धर्म संकट में आए और धर्म की रक्षा के लिए काम करे तो वो देवता है। गोगा जी पटाम मरुधरा की माटी है, रेतीला दोहरा है, हो सके कि सोना चांदी को भंडार ज्यादा नहीं है, केसर जियान की खेती नहीं निपजी है, पर आप बात धरती है जब कट कोई कायर नहीं पैदा हुई। तो गजनी और चमत्कार देखे कि यार यहाँ का लोग भी है कि शीश खटगो माथो खटगो और धड़ युद्ध करने लाग रही है, और बात धड़ यहाँ युद्ध करने लाग रही है कि सामने सैनिका ने गाजर मुड़िया की तरह काट रही है। 12 कोसा बोली पलटे बन पल पलटे पाका, बरस 36 जोबन पलटे पर लखन न पलटे लाखा। सब चेंज हो सके पर आदमी का लखन कभी चेंज हो सके। कि 3 अक्षरों के शब्द में इतनी करामात है कि भक्त जब अरदास लेन डोगरी के मठ में जावे, मंदिर में जावे, तो वो करणी शब्द बोलता ही भी कि मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाए। कवियां की कल्पना है कि कै कहता कृपा करे, करणी शब्द का पहला अक्षर है के कहता कृपा करे, रे कहता रिचपाल, नी कहता निर्भय करे, मां करणी है कृपाल। 3 अक्षरों के इस शब्द में इतनी ताकत है कि भक्त जब करणी का पहला के बोलता है तो मावड़ी कृपा कर देती है। रे कहता रिचपाल, रिचपाल का मतलब है रक्षा करना, कि आपकी रक्षा करती है जगदम्बा। और नी कहता निर्भय करे, मां करणी है कृपाल। तीसरा अक्षर है नी बोलते ही तो नौकरी आप पे निर्भय कर देती है कि तू जो मांगने के लिए आया है वो तुझे मिल गई है। तो माता जी तो करणी जी तो जगदम्बा है, साक्षात सकल सृष्टि की चराचर देवी है, और करणी जी का अनगिनत चमत्कार है। करणी शब्द की बड़ी जोरदार ताकत है। करणी जी के बारे में तो लोग कभी कहे कि सुख देणु दुख मेटणु मां करणी रो नाम, चरण शरण दे चारणी मां पुने पुने करो प्रणाम। ये सुख देने वाली और दुख हरने वाली नौकरी है, करणी जी है। मैं जब लोक देवता रे बात करूं तो इसका मतलब भी आप समझाया हो, क्योंकि आपा सुनेड़ा है, पढ़ेड़ा है, बडेरा आपा ने सुनाया, बिल्कुल आपा पढ़िया भी के बारे में। आपने अंदर एक मतलब आ जनरेशन, अपनी जो जनरेशन है, में क्यूरियोसिटी है कि इसको मतलब कहीं है, क्योंकि आपा ई भाषा ने लाड करा। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो नई जनरेशन है और आबाड़ी जनरेशन है, बाने कहीं बोलबो चाहो आप कि बी को मतलब भी समझो, बिल्कुल सुनो याद करो, बी को मतलब भी समझो, वो कत्तो इंपॉर्टेंट है बी को समझनो। देखो लोक देवता अपना बे महापुरुष या जका धरती धर्म और समाज भी में गायों की रक्षा भी आई, समाज ने भी सुधारण को काम आयो, और जद जद धर्म पर आँच आयो तो बे लोग आगे यार धर्म की रक्षा करने को काम करो। लोक देवता की सीधी साधी जगी परिभाषा है, वह मारवाड़ी में एक दोहो है कि एड़ा महापुरुष जगह 3 चीजा पर बलिदान दियो, वे सब आपने देवता के रूप में पूजी जे। लोक देवता के लिए कहे कि धर जाता धरा पलटता तिरिया पड़ता ताव, ये 3 दिहाड़ा त्यागरा न कहीं रंग कहीं राव। धर जाता मतलब कि जब जब धर्म संकट में आए और धर्म की रक्षा के लिए काम करे तो वो देवता है। गोगा जी पढ़ापा जब गजनी सोमनाथ मंदिर ने लूट जाए, एक अरबी आक्रमणकारी एक तुर्क आक्रमणकारी आवे और सोमनाथ मंदिर जो भारत को पहलो ज्योतिर्लिंग मानी जाए, 12 ज्योतिर्लिंगा में भी सोमनाथ मंदिर की जब मूर्तियां तोड़ ले जाए, भी सोमनाथ मंदिर की 20 लाख दिनार वो लूट ले जाए। दिनार सोना का सिक्का होता है, भाई बी टाइम आज 1500 साल पहले 20 लाख दिनार बैठाऊं वो ले जाए और मंदिर ने तोड़ जाए। जद गजनी जियान का आक्रमणकारी ने सबक सिखाओ ने अपना लोक देवता, और वह सबक नहीं सिखायो, गजनी गोगा जी के सामने हाथ जोड़ और समय याचना और कर जाए। क्या मतलब जानना चाहना सारी स्टोरी जो कौन जाने मन। गजनी 1025 ईस्वी के आसपास सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करे, तो गोगा जी ने जब ध्यान पड़े कि भाई एक दुष्ट आयो, अरबी आक्रमणकारी आयो और मंदिर लूट जाए, तो मैं कहूँ कि लोक देवता के लिए 3 चीजा है कि धर जाता धरा पलटता तिरिया पड़ता ताव, मतलब धर्म धरती, और तिरिया तिरिया मतलब स्त्रियां कि लुगाया की इज्जत खातर समाज ने सुधारण खातर भी लोक देवता काम करे। तो लोक देवता की मर्यादा जकी ही बा इन वास्ते ही कि भाई समाज और धर्म की खातर हमेशा आगे रहता। गजनी जब लूट ले जाए तो गजनी ने रोकने खातर खूब सारा हिंदू राजा जगह आ गया, पर गजनी की सेना ने कोई नहीं रोक पाया। जद अपना गोगा जी गजनी की सेनाओं युद्ध लड़िया, और ये तो जोरदार चमत्कार दिखायो। आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ो, भारतीय इतिहास भी आप पढ़ो बोलो, विश्व को इतिहास भी आप सब चीज़ें पढ़ो। राजस्थान इकलौतो यान को स्टेट है, राजस्थान इकलौतो यान को गौरवशाली इतिहास है।
जटा का लोगों के लिए कहे कि 4-4 अंक हैं। शिव जी के 3 अंक हैं, पर अपना सूरवीरा के 4-4 अंक हैं। राजस्थान के सूरवीरा के लिए कहे कि शीश कट्या बाद में भी बाकी धड़ युद्ध करें। चाहे गोगा जी की बात कर लो, चाहे कल्ला जी राठौड़ की बात कर लो, अनगिनत इतिहास के मान इनका उदाहरण है कि सिर कट्या बाद में भी बाकी धड़ युद्ध करने लग रही है। तो शीश कट्या बाद में भी धड़ युद्ध करवाला सूरवीर आपने राजस्थान के मायने ये वास्ते राजस्थान की माटी के लिए कहे कि मरुधरा की माटी है, रेतीला दोहरा है, हो सके कि सोना चांदी को भंडार ज्यादा नहीं है, केसर जियान की खेती नहीं निपजी है, पर आबा धरती है जब कट कोई कायर नहीं पैदा हुई हो। आबा धरती है जट शीश कट्या बाद भी धड़ युद्ध करे। इसलिए कवियों ने लिखा है कि इन राजस्थान रामायण ये जो कवियों की जो एक तरह से विचारधारा है, राजस्थानी साहित्य की जो विचारधारा है, उनसे हम जानते हैं कि भी राजस्थान का इतिहास कितना जोरदार है ना। तो कवि लिखे कि मारे राजस्थान रीर 2 बातां कलदार, खेता में अठे अलगोजा बाजे रण खेता तलवार। फिर कवि लिखे कि सोना ने निपजे अठेर केसर ने उपजंत, सिर कटियां खग झालनार इन धरती उपजंत। मतलब हो सके कि रेत का दोराम थन सोनो नहीं मिले, केसर जियान की कीमती खेती नहीं हुए, पर सिर कट्या बाद में भी धड़ युद्ध करवाले थन कटे नजर आए तुम्हारा राजस्थान है और कटे ही नहीं आवे। आप यूपी को इतिहास पढ़ लो, दिल्ली को इतिहास पढ़ लो, कटे ही थाने इतिहास का पन्ना में यान को दृष्टांत कौन मिले, उदाहरण कौन मिले कि कोई आदमी को सिर कटे और बिग बाद में धड़ युद्ध करे। आपने एक शब्द है कबंध, कबंध भी योद्धा ने बोले जक्का को सिर कट जा धड़ युद्ध करवा लग जाए। अपना जगह इतिहासकार है, अपना जगह लोक कवि है, बतावे कि कबंध वो ही योद्धा हो तो जगह में सत हो तो, सत मतलब जिसमें देवता का अंश होता है ना, जो एक तरह से धर्म के लिए, धरती के लिए हमेशा एक तरह से तत्पर रहता था, युद्ध के लिए एक तरह से धर्म की रक्षा को काम करने लगता, वो ही योद्धा हमेशा बिकमाय नहीं सत होतो और वो कबंध होतो। और कबंध की विशेषता होती कि चाहे सामने 20,000 भी सैनिक है, एक अकेलो कबंध वहां 20,000 भी युद्ध लड़ लेता। आ कबंध की चमत्कार होता है। वे चमत्कारों की वजह में आज आपने हर जाति हर समाज में भोमिया जी, जुंजार जी पूजी जे, ये सब वे लोक देवता है जगह कबंध के रूप में पूजी जे। अपनी एक और चीज है कि राजस्थानी भाषा के मायने जब आप बात करें तो अलग अलग लोग बोले कि कोई ढूंढड़ी बोले है, कोई मारवाड़ी बोले है, कोई अपनी हड़ौती बोले है। कौन सी ने माना कि राजस्थानी है? एक और भी सवाल है, तो इको कहीं आंसर दे रहे हो? देखो वो तो सवाल यह है कि तो आपने राजस्थान की मिठास है, राजस्थान की विशेषता बड़ी जोरदार है कि राजस्थान में खड़े चले जाओ थे पहनाओ अलग मिली आपने, ले जो बोलन को अलग मिली आपने, अठा तक की प्रकृति भी अलग मिली आपने। सही बात। आप मारवाड़ चले जाओ रेत का दौरा देखने मिली, आप दक्षिण के में चले जाओ मेवाड़ में चले जाओ पहाड़ी क्षेत्र मिली, पूर्वांचल में आ जाओ आपने मैदानी भाग मिली, है ना। तो राजस्थान के वास्ते तो कहवे के आपने तो बोलियां को अलग अलग क्षेत्र है, ये वास्ते आपने कहवे के 12 कोसा बोली पलटे बन फल पलटे पाका, बरस 36 जोबन पलटे पर लखन न पलटे लाखा। सब चेंज हो सके पर आदमी का लखन कदी चेंज नहीं हो सके। तो राजस्थानी ने जगह इस चीज को विरोध करने लग गया है कि राजस्थानी के मायने कौन सी बोली ने मान्यता देवा, बे ही लोग विरोध करने लग गया है। जगह ने खुद को डरे कि अपनी दुकान बंद हो जाए बाने, क्योंकि मैं बताऊं कि जगह ने गाल और गाल में अंतर को फर्क नहीं है, जगह ने आई गोंदान की ताल और ताड़ कहीं है। क्योंकि राजस्थानी ने मान्यता मिले तो मैं बताऊं कि राजस्थानी ने मान्यता मिलने को मतलब है कि आपने पेट ने मान्यता मिलने लग रही। राजस्थानी ने मान्यता मिली तो स्कूलों में 5वीं तक राजस्थानी ने पढ़ा सी, मास्टर की भर्ती आसी, बेरोजगारी मिटी। राजस्थानी ने मान्यता मिली तो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी तक की वैकेंसी आसी और बेरोजगारी मिर्ची। और सब बड़ी बात है कि राजस्थानी ने मान्यता मिली तो आपा आज कितो बड़ो दुर्भाग्य है कि भारत को सब बड़ो राज्य है राजस्थान, एरिया के हिसाब सब बड़ो स्टेट है और जनसंख्या के मामले में भी आपा 8 करोड़ जनसंख्या लगभग राजस्थान की है। तो दुर्भाग्य कतो मोटो है कि 8 करोड़ राजस्थान के लोगों की जबान काट रखी है सरकार। एक आप जो गोगा जी री बात बता रहे कि वो बे लड़िया भी युद्ध में और माफी मांग रहे हो अरब को शासक महमूद गजनवी गजनी को एक राजा हो, गजनी एक प्रांत है, गजनी को राजा हो ये वास्ता भी गजनवी बोला।
तो गजनवी कह के भारत पर 17 बार आक्रमण करो। और सोमनाथ मंदिर को टूट्यो। बे में 16 जो आक्रमण हो वो सोमनाथ आक्रमण हो, वो भी को भयंकर खतरनाक आक्रमण होता। और पहली अक्सर मंदिरों पर आक्रमण ये वास्ते होता है क्योंकि मंदिर अनाप शनाप धन संपदा होती, सोना का लगे। हाँ, तो भटाओं खूब धन संपदा मिलती। धर्म ने भी आघात पहुंचाने को एक उद्देश्य हो तो बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों को। तो गोगाजी जका है वह गजनी की फौज ने रोकने खातर कहवे के गोगाजी के 47 बेटा, तो 47 का 47 पुत्र कहते हैं कि गजनी की सेनाओं युद्ध करे और युद्ध करता करता वे काम आ जाए, मतलब वीर गति प्राप्त हो जाए। फिर खुद गोगाजी 80 साल की उम्र में गजनी में युद्ध लड़े। और गोगाजी कहते हैं कि जब गजनी में युद्ध लड़े तो गोगाजी को माथो कटर ददरेवा के माए गिर जाए। बाकी जन्मभूमि है ददरेवा, चूरू जिला के मायने। ददरेवा के मायने बाको माथो कटर गिरे और माथो कटिया बाद के मायने बाकी धड़ युद्ध करने लग जाए, वे कबंद हो जाए। और कबंद जब वे हुए तो गजनी और चमत्कार देखे कि यार यहाँ का लोग भी है कि शीश कटगो माथो कटगो और धड़ युद्ध करने लाग रही है। और बात धड़ यहाँ युद्ध करने लाग रही है कि सामने सैनिका ने गाजर मुड़िया की तरह काट रही है। तो गजनी खुद नतमस्तक हुए और कहवे के गोगाजी चिनाब नदी जबकि सिंध में बेवे, पंजाब में बेवे भी, चिनाब नदी तक गजनी की सेना ने भगा रहा। ओहो। और फिर गोगाजी की जगह धड़ है बात शांत हुए ददरेवा के आगे जबकि गोगा मेडी आपा बोला हनुमानगढ़ के मायने नौर के पास में बठे जार गोगाजी की धड़ शांत हुए। जब गोगाजी की समाधि भी बनी और एक मोटो मंदिर भी बने हुए, जब आपा गोगा मेडी बोला मेन मंदिर बोला। तो यहाँ का अनगिनत किस्सा है। राजस्थान का 5 पीरा के बारे में बात करूं मैं तो 5 पीर हैं, मैं सुने हुई हैं। हाँ बिल्कुल। कौन कौन सा है ये जनरेशन में बताओ। देखो पीर बे लोक देवता है जका ने हिंदू भी माने और मुसलमान भी माने। अच्छा। देवता अपना बे महापुरुषा जका धर्म को भेदभाव जाति को भेदभाव मिटाने को काम करो। और बे आ मानी के भाई सब एक है, धर्म का जाति का ये मुद्दा सब अपना बनाए रहा है। तो 5 बे लोक देवता है जका हिंदू तो माने मुसलमान भी माने। 5 पीरा के वास्ते आपने विशेष करके मारवाड़ में तो कहवे कि पाबू हड़बू रामदेर मांगलिया मेहा 5 पीर पधारे जोर गोगा जी जहा। मतलब पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और गोगा जी। रामदेव जी को तो मैं आपने बताऊं, आप रूणीचा पधारो कदी। रूणीचा के आसपास लंगा मांगनियार मुसलमाना का गांव खूब है, जगह संगीत जुड़ोड़ा लोग हैं। रामदेव जी का 90% भजन लंगा मांगनियार मुसलमान गाइड है। और आप खमा खमा और रूणीचरा धनिया आप देखोगे खूब सारा संगीतकार गावे, खूब सारा गायक गावे जगह वास्तव में जैसलमेर बाड़मेर में मुसलमाना के घर में चले जाओ होते बड़े रामदेव जी का पगला की पूजा हुए। आप रामदेव जी का मुसलमान राम सा पीर कहे। तो 5 बे लोक देवता जगह हिंदू तो माने मुसलमान भी माने, बे पंच पीर है। तो अब बात पता लग गई आपने।